सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, भारत में अगर ध्यान से देखें तो महाबली हनुमान जी के मंदिर आपको प्रत्येक स्थान पर देखने को मिल जाएंगे और सारे के सारे मंदिर चमत्कारों से भरपूर हैं और सबकी अपनी अनोखी कहानी भी होती है। अनोखी और चमत्कारी विशेषताएं ऐसी कि भक्त अगर उन्हें सुनने बैठ जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना समय बीत गया। चाहे फिर हम बात करें मेहंदीपुर बालाजी के स्थान के बारे में या सारंगपुर में स्थापित हनुमान जी के कष्ट भंजन स्वरूप का। सभी रूपों में हनुमान जी अपने भक्तों पर दया ही करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक चमत्कारी और अनोखे मंदिर की बात आज मैं करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको लिए चलती हूँ चित्रकूट में स्थापित हनुमान धारा मंदिर की यात्रा पर। तो आप सभी लोग अगर तैयार हों तो मेरे साथ तो जय बाबा की कहते हुए हम ये यात्रा शुरू करते हैं। और अगर जो लोग वहाँ पर दर्शन कर चुके हैं तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यहाँ की विशेषताओं और चमत्कारों को जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, चित्रकूट की प्रसिद्धि का कारण ये भी है कि यहाँ भगवान श्री राम ने अपने वनवास का 11 वर्ष रहकर बिताया था। यहाँ उन्होंने अपने वनवास का अधिकांश वक्त बिताया राक्षसों का संहार कर ऋषि मुनियों को उनके आतंक से मुक्त कराया था। दूसरा, चित्रकूट की प्रसिद्धि का कारण ये भी है कि तुलसीदास जी को भक्तराज हनुमान जी की सहायता से भगवान श्री राम के दर्शन यहीं पे प्राप्त हुए थे। शायद आपने एक बहुत ही सुंदर चौपाई ज़रूर सुनी होगी। चौपाई है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। दोस्तों, चित्रकूट का विकास राजा हर्षवर्धन के समय में अत्यधिक हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा से लगे मध्य प्रदेश में सतना एक जगह पड़ती है, वहाँ चित्रकूट धाम है और वहीं पे हनुमान धारा की बात आज मैं कर रही हूँ। आज भी यहाँ स्थापित हनुमान जी की मूर्ति जो है उसकी बाई भुजा से लगातार जल की एक धारा गिरती रहती है। जल कहाँ से आता है इसका अनुमान लगाना असंभव है, क्योंकि हनुमान धारा का मंदिर बहुत ऊंचाई पे स्थापित है। लगभग 700 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वहाँ पर आप पहुँचते हैं। मैं दोस्तों वहाँ कई बार गई हूँ। जब हम वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सीढ़ियाँ थोड़ी सी अटपटी सी बनी हुई हैं। एक तरफ सीढ़ी थोड़ी सी अटपटी है और एक तरफ सीढ़ियाँ अच्छी बनी हुई हैं। तो जो सीढ़ियाँ बिल्कुल खड़ी हैं, पहाड़ काट काट कर बनाई गई हैं, वो थोड़ी सी आपको डरा सकती हैं। जब आप उन पर चढ़िए तो एक तरफ आपको खाई नज़र आएगी और बंदर आपको इतने सारे वहाँ पर नज़र आएंगे कि बंदरों के डर से आप वहाँ चढ़ेंगे तो आपको डर लगेगा। ऊंचाई देखकर भी आपको डर लगेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि वहाँ जो बंदर रहते हैं, लंगूर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, वो आपको परेशान नहीं करते हैं। वहाँ मिलने वाले चने वगैरह जो होते हैं वो भक्त उनको खिलाते हैं, तो वो सारे भक्तों से उसी को मांगते नज़र आते हैं, किसी को परेशान नहीं करते। दोस्तों, अब तो हनुमान धारा मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे भी हो गया है। तो अगर आप सीढ़ियों की संख्या सुनकर डर गए हों तो आप अपने मन को बिल्कुल डराएं नहीं। अब तो वहाँ पे रोपवे की भी सुविधा मौजूद है। दोस्तों, वहाँ जो मेन पुजारी हैं उन्होंने बताया कि हनुमान धारा की मान्यता इस वजह से भी है क्योंकि चित्रकूट भगवान श्री राम की तपो स्थली है। पूरी दुनिया में धर्म और आस्था की नगरी चित्रकूट का खास महत्व है। धर्म नगरी के प्राचीन हनुमान धारा तीर्थ स्थल में श्रद्धालुओं की आस्था वर्षों पुरानी है। यहाँ रोजाना तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज ने जब लंका दहन किया था, उन्हें लंका जलाने की तपन हमेशा महसूस होती थी। उसी की शांति के लिए भगवान श्री राम जिस समय राज्य वगैरह अपना संभाल चुके थे, अयोध्या आ चुके थे, उस समय हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के चरणों की सेवा किया करते थे। एक दिन भक्त हनुमान ने भगवान से कहा,
कि मैंने जिस लिए अवतार लिया है अब वो मेरा कार्य पूरा हो गया, अब मुझे बैकुंठ जाना है। इस पर भगवान राम ने कहा कि तुम्हें इसी मृत्युलोक में रहना पड़ेगा। उस समय हनुमान जी महाराज ने भगवान से पूछा कि मुझे इस मृत्युलोक में क्यों रहना पड़ेगा। तब भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान, याद करो, जिस समय महारानी सीता अशोक वाटिका में पति वियोग के मारे अपने प्राणों का परित्याग कर रही थी, उस समय तुमने हमारा संदेशा उन्हें सुनाया था, उन्हें हमारी दी हुई मुद्रिका दी थी, तभी महारानी सीता के प्राणों की रक्षा हुई थी। उसी समय महारानी सीता ने प्रसन्न होकर तुम्हें अजर अमर रहने का आशीर्वाद दे दिया था। इसलिए तुम और कुछ भी मांग लो, लेकिन तुम्हें इस धरती पर रहना पड़ेगा चिरकाल तक। हनुमान जी ने जब कहा कि मेरे शरीर में पूरे तपन होती है लंका दहन के बाद, तो भगवान श्री राम ने एक बाण छोड़ा था जिससे एक धारा प्रवाहित हुई थी चित्रकूट में। इसी धारा को हनुमान धारा कहा जाता है। लेकिन ये धारा कहाँ से आती है? पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति वहाँ पर स्थापित है के ऊपर, मतलब ऊपर के खंड में 2 जल के कुंड हैं जो हमेशा जल से भरे रहते हैं। आप अगर वहाँ जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ हमेशा पानी नजर आएगा। पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है, यानी कि मध्य भाग में भी एक मूर्ति है और एक जब आप ऊपर जाएंगे तब वहाँ भी एक मूर्ति है। मूर्ति के ठीक सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है जो बहुत सुंदर लगता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करके गिरता है, इसीलिए इसे हनुमान धारा भी कहा जाता है। दोस्तों, हनुमान धारा में जब आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ आपको सीता माता की रसोई के दर्शन होंगे, जहाँ माता सीता द्वारा प्रयोग किए गए बर्तनों को बड़ा सुरक्षित ढंग से रखा गया है, जो देखने में बहुत सुंदर और मनोरम लगते हैं। और जब आप उन्हें देखते हैं तो आपके अंदर इतनी शांति महसूस होती है। अगर आप चित्रकूट धाम नहीं गए हैं तो एक बार वहाँ जाइए। आप वहाँ स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा की आंखों में अगर कुछ देर देखते रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आंखें आपसे कुछ कहती हैं। ये प्रतिमा जो है वो आपको मुस्कुराते हुए नजर आएगी। आप कुछ देर वहाँ पर अपने प्रार्थना को करते हुए बैठे तो आपका जो भी तनाव है वो वहीं छूट जाएगा और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। मैं गई हूँ इसलिए मैं वहाँ के बारे में बता रही हूँ। और भी लोग जो गए हैं वो इस चमत्कार को अपने आप महसूस कर चुके होंगे, और अगर आप नहीं गए तो ज़रूर जाइए, क्योंकि चित्रकूट बहुत ही पावन नगरी है। वहाँ पर आपको घूमने के लिए बहुत जगह मिलेंगी। वहाँ पर गुप्त गोदावरी जो है बहुत ही सुंदर, वहाँ पे गुफा है। लक्ष्मण जी ने सीता माता के लिए बाण से केवल एक बाण चलाया था और पर्वत जो थी वो कट कर पूरी गुफा में बन गई थी। और उस गुफा की दोस्तों ये विशेषता है कि वो सर्दी में गर्म रहती है और गर्मी में ठंडी रहती है। ऐसा मैंने खुद भी महसूस किया है। जब मैं उसके अंदर गई तो पूरी गुफा चारों तरफ से बंद है। वहीं पर आपको एक जलधारा भी दिखती है जो माता सीता के स्नान वगैरह के लिए बनाई थी लक्ष्मण जी ने। उस जल में आप जब चलना प्रारंभ करेंगे धारा में तो आपके जब पैरों से वो जल शुरू होगा और आपके सीने के ऊपर तक वो जल पहुंच जाएगा। अगर आप और अधिक आगे जाएंगे तो शायद आप उसमें डूब भी जाएं। तो इसलिए लोग वहाँ ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते हैं, और जो जाते हैं वो भीग भी जाते हैं। हम लोग एक बार गए थे तो पूरा भीग गए थे, लेकिन आनंद बहुत आता है। जल इतना सुंदर और स्वच्छ है कि उस पर चलने पर आपको जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, मेढक वगैरह, वो देखने को मिल जाएंगे। इतना साफ पानी है। और वहाँ पर आपको जगह जगह सीता माता के द्वारा प्रयोग की गई चीज़ें भी मिलेंगी, और भी मतलब चमत्कारी चीज़ें हैं। जहाँ राम जी ने एक राक्षस का वध किया था, उसका शीश भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। पत्थर का शीश है वो, भगवान ने श्राप दे दिया था, इस कारण से वो पत्थर का शीश हो गया था।
तो इतनी मनोरम और चमत्कारी और अनोखी जगह है चित्रकूट। अगर आपको मौका मिले तो एक बार घूम कर ज़रूर आइएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए कर रखिएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव।